औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इसकी वजह जो है वो आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त बरतानिया जो है उसके अंदर कोरोना वायरस की एक नई किस्म ने जो है वो जन्म लिया है और उसके बाद जो है बहुत हंगामी सूरत हाल जो है पूरे यूरोप के अंदर पैदा हो गई है। और यूरोप से बढ़कर अब ये बात जो है ये पूरी दुनिया तक जा पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो है दूसरे ममालिक जो एहतियातें बरत रहे हैं, उसके बाद आप इस मसले को सिर्फ यूरोप का मसला या किसी एक मुल्क का मसला नहीं कह सकते, बल्कि ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि ये पूरे जो है दुनिया का मसला बनकर रह गया है। और ये जो कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो सामने आई है, जो जनूबी अफ्रीका में और उसके बाद बरतानिया में सामने आई थी, और बरतानिया में इसने जो है वो अपना असर बहुत तेज़ी से दिखाया है, तो वहाँ पर जो इस वक्त जो कैफियत पैदा हुई है उसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि बरतानिया में इतवार के रोज़ 35,928 नए केसेस सामने आए हैं, जो इस वबा के आगाज़ के बाद एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा फिगर है। इससे पहले यानी कि इतना बड़ा फिगर नहीं आया था। इसके अलावा 326 अफराद की वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं, जिसके साथ कोविड-19 से हलाक होने वालों की तादाद 67,000 से ज़्यादा हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बरतानिया जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस के अटैक के ऊपर मौजूद है और इसकी वजह से जो है वो कोरोना के वायरस के ख़िलाफ़ जो एक जंग जारी थी और जिसमें जो है वो सबसे पहले खुशखबरी सुनाई गई थी कि वैक्सीन जो है वो आ गई है। और आपको मालूम है कि बरतानिया ने तो वो वैक्सीन जो है वो अपने लोगों को देना शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो है ये जारी जंग जो थी इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है और अब जो है वो नए सिरे से जो है वो सब बंदियाँ और नए सिरे से सारी मामला जो है वो करने पड़े हैं, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जो इस वक्त तक कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई थी वो भी बेकार गई है, क्योंकि दुनिया के अंदर उसकी जितनी भी डोजेज तैयार की गई हैं वो सारी की सारी बेकार गई, क्योंकि उसमें इस नई किस्म की जो बीमारी है इसका जो है इलाज तो उसमें शामिल नहीं किया गया। वो आसान होगा अब कि जाहिर बात है, लेकिन ये जो अब तक की कोशिश थी वो सारी इस ज़मन में राय गां गई और बरतानिया में जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो वायरस फैल रहा है। बरतानिया में जो है वो वायरस फैलने के बाद पड़ोसी मुल्कों ने जो है वो अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बरतानवी लोगों के लिए भी और अपने लोगों को भी बरतानिया जाने के लिए भी। इन यूरोपीय ममालिक में स्कॉटलैंड है जिसने अपना बॉर्डर बंद किया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, रोमानिया है, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्थोनिया है और बल्गारिया और चेक रिपब्लिक भी शामिल है। अब मुझे हैरानगी है कि स्पेन ने अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया, हालांकि जो यहाँ की अपोजिशन पार्टी है सियूदादान, उसने ये जो है वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस पर जोर दिया है कि वो भी जो है वो अपनी फ़ज़ाई सर्विस जो है वो बंद करें और अपने तमाम बॉर्डर जो है वो भी उसको भी क्लोज़ करें, ताकि कोई भी बरतानवी जो है या बरतानिया जो है वो लोग ना जा सके। तो ये ममालिक है कि जिन्होंने इंग्लैंड से आमदोरफ्त को फ़िलहाल अपने रोक दिया है। इसके अलावा आप देखिए वर्ल्ड वाइड भी है कि सऊदी अरब, भारत, टर्की और कनाडा ने भी जो है बरतानिया के साथ अपनी सफरी पाबंदियों को जो है वो आयद कर दिया है। और इसके अलावा जो फ्रांस से यूरो टनल, एक टनल के अंदर जो है वो ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन को भी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो बंद कर दिया गया है। जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने जो है वो परवाज़ों को मुअत्तल करने का हुक्म दिया, जबकि आयरलैंड ने कहा कि वो अपने पड़ोसी मुल्क से आने वाली परवाज़ों और कश्तियों पर पाबंदी आयद कर देगा। उसने कश्तियां तक जो है वो भी बंद कर दी हैं। बेल्जियम का कहना है कि वो बरतानिया से चलने वाली मकबूल तरीन यूरोस्टार सर्विस समेत तमाम परवाज़ों ट्रेनों के लिए अपनी सरहदों को बंद कर देगा। तो इस सूरत हाल में स्पेन जो है वो इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा, बल्कि देखिए इटली ने बरतानिया से आए हुए और पहले से मौजूद वहाँ पर तमाम अफराद के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम करार दे दिया है। इसी तरह बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया था कि कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद इन्फेक्शन के मुतासरीन में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इनकी हुकूमत ने लंदन और इनके अतराफ़ के लिए कोविड-19 के हवाले से पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर दिया है। यानी मुल्क के अंदर इंटरनली भी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी गई हैं और क्रिसमस के मौका पर पाबंदियों में नरमी करने के अपने मंसूबे को भी बदल के रख दिया है। यानी कि इस कदर हसासियत है इस मामले की और इसके ऊपर जो है वो सारा मामला है। फिर आपको जाके मालूम है
कि इन सफरी पाबंदियों की वजह से बरतानिया के लिए अब मसला ये भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि 1 वर्ष की अबूरी मुद्दत के बाद 31 दिसंबर को बिल आखिर यूरोपीय यूनियन अलहदा हो रहा है और लंदन और ब्रसल्स अब तक ब्रेक्जिट तजारती माहदे पर इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब नहीं हो सके। उनके मज़ाकरात जो है वो मुतअद्दिद दफ़ा डेडलाइन का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से अशिया के नकलो हमल में अफरा तफरी पैदा होने का खदशा लाक हो गया। तो अब उन्होंने जो है दोनों यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड ने यह भी इत्तफाक किया है कि वो जो है इस वेव के बाद जो है वो मुज़ाकरात यानी 31 दिसंबर तक तो इसकी डेडलाइन थी, लेकिन उसको उन्होंने तोसी कर दी है और कहा कि इसके बाद भी ये जारी रहेगा। और जर्मन हुकूमत ने इतवार के रोज़ कहा कि बरतानिया से आने वाली तमाम परवाजें निस्फ शब के बाद मुअत्तल कर दी गई हैं, यानी उन्होंने भी जो है वो फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। तो लिहाजा ये सारे मामला डच हुकूमत की तरफ से भी जो जारी करदा बयान है उसमें भी कहा गया कि नीदरलैंड इतवार के रोज से बरतानिया से आने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदियां आयद कर रहा है। तो ये जो है ये यूरोपीय ममालिक की तरफ से उठाए गए इकदाम हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक कैफियत है कि इस वक्त जो यूरोप के अंदर है, मैं समझता हूँ कि क़यामत सुगरा का मामला है, वो अभी अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ, इंसानों को वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन ये जो वायरस की तीसरी किस्म है, इसकी जो हसासियत देखकर जिस तरह से दूसरे मुल्कों ने अपने जो है वो पैसेंजर्स को वहाँ पर जाने से रोक दिया है, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि स्पेन की हुकूमत पर भी ये आयद होता है कि वो इस तरह की पाबंदियाँ लगाए और जो है बरतानिया के साथ जो है वो तमाम मामलात को रोके। कहीं ये ना हो कि ये मुल्क भी जो है इस बदतरीन वायरस का जो है वो शिकार हो जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये ताज़ा तरीन मालूमात थी और हमारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पर वो कि जो 31 दिसंबर से पहले बरतानिया जाना चाहते थे और वो इस वक्त रुक कर बैठ गए हैं। ज़ाहिर बात है कि उसके बाद शायद उनके लिए वहाँ पर जाकर सेटलमेंट करना जो है वो मुश्किल हो, लेकिन उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इसे अल्लाह की तदबीर समझें कि अल्लाह की तरफ से ये उनको मौका मिला हो शायद। तो लिहाजा हमारी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला बरतानिया समेत पूरी दुनिया को जो है वो कोरोना वायरस के मुज़र असरात से बचा के रखे। और ये जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से इसका खात्मा कर दे और जो लोग भी इसके अंदर मुब्तला है उसके तमाम मुज़र असरात से अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज रखे और सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी अपनी तमाम कम्युनिटी से भी गुजारिश है कि वो इस जीवन में एहतियाती तदाबीर लाजमन रवा रखें और किसी किस्म की लापरवाही ना करें। और इस जो है तीसरी जो लहर जो आई है ख़ास तौर पर, वो एक नई किस्म को लेकर आई है, तो इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दे। इंशाअल्लाह शाम को जो है रूटीन की खबरों में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।